चल रे मनवा छोड़ मोह माया, ओ चल रे मनवा छोड़ मोह माया, मन की आंखें खोल बाबा। अरे मन की आंखें भाभी, खोल। भैया ये क्या है? हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, धीरे धीरे। लेकिन आप लोगों की अभी उम्र ही क्या हुई है? लेकिन वक्त हो गया है। वो क्या है राम, इतने साल इस लोक की लाई बनाते रहे, अब परलोक की लाई बनानी है। खैर, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो आप लोगों की मर्जी, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर लिखिएगा। हरिओम हरिओम। गुड मॉर्निंग राम बेटे। गुड मॉर्निंग। ये लो, तुमने जो कल मुझे बैंक से 5 लाख रुपए निकलवाने के लिए कहा था वो निकलवा लिए। ओह, इन्हें किस अकाउंट में डलवा दूं? चैरिटी। ममता ने इसे किसी अनाथ आश्रम में दान देने का वादा किया था, ये उसी के लिए है। बड़ा ही अच्छा काम है। अरे हाँ, रास्ते में डॉक्टर सिंह भी मिले थे, उन्होंने बहू की प्रेगनेंसी की ये रिपोर्ट दी है। ओह, थैंक यू। जी। मिस्टर कपूर ने आज डिनर पर बुलाया है। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? डॉक्टर संघवी के यहाँ से तुम्हारी रिपोर्ट आई है। क्या है, क्या लिखा है? कैसे बताऊं? कैसे बताओ, बात क्या है? कुछ सीरियस बात है क्या? हाँ, बात तो सीरियस ही है। क्या क्या बात है, बताइए ना। ममता, इस रिपोर्ट के मुताबिक हाँ, तुम मां बनने वाली हो। राम, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुमने औलाद पाने के लिए अपनी पत्नी की जान को खतरे में डाल दिया। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? देखो, मैंने ममता को दूसरे महीने में ही, जब वो मेरे पास चेकअप के लिए आई थी, साफ साफ बता दिया था उसके लिए बच्चे की डिलीवरी का मतलब है उसकी जान को खतरा, इसलिए उसे फौरन एबॉर्शन करवा लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो मेरे पास कभी आई ही नहीं, और अब तो उसके गिरने से केस और भी उलझ गया है। फौरन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर बता दिया होता तो माँ कैसे बन पाते? सुनो, एक औरत जब तक माँ नहीं बनती वो अधूरी रहती है। लेकिन ममता, तुम्हारी जिंदगी को खतरा। मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपने बच्चे के जीने का अधिकार छीना होता तो उससे आपकी ममता जरूर बच जाती, लेकिन एक माँ हमेशा हमेशा के लिए मर जाती। ममता, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखो ममता, मुझे बच्चा नहीं, तुम चाहिए। देख लीजिए, तेरी माँ के ऊपर भरोसा रखिए, वो मेरे बच्चे से उसकी माँ की ममता कभी छीन नहीं सकती। लेकिन ममता, मैं आपको मेरी कसम। ममता, माँ और बच्चा दोनों सही सलामत हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू कैन गो इनसाइड। थैंक यू। तेरा लाख लाख शुक्र देवी माँ, तूने मेरी सुन ली। अब मैं तेरे दर्शन को नंगे पांव आऊंगी। Excuse me. Excuse me. Anything else? बीते हुए दिन वो मेरे Excuse me. What can I do for you? एक लाज रम। गोली! रानी नौकरानी। गोली! बर्बाद हो गए, अब क्या करें? साला, तुम लोगों का गणित अपनी समझ में तो आया नहीं। बोलती थी
मेरे देवर से शादी करेगी मेरी भतीजी, और वहां उसके घर में बीवी बन के उसका गणित पास कर रही है एक तवाइफ की बेटी। तवाइफ की बेटी? प्यारे सेठ का आदमी तुम लोगों के घर गया था माल लाने। तब तुम्हारी देवरानी आई थी कलम में तुम लोगों का कर्जा चुकाने, और ये कहने के तुम्हारा गणित राम को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बच गए, उसने हमारी लाइफ बना दी। बेचारी कितनी अच्छी है ना। हाँ, तो जाओ ना, जाके इसके तलवे चाटो धीरे धीरे। बेचारी कितनी अच्छी है ना। अच्छी तो है वो, इसलिए तो गुल्लू गोली का दिल आया था उसके ऊपर, लेकिन उसकी मां ने मेरी टांग का गणित बिगाड़ दिया। ये देख सिखोली। देखो गुल्लू गोली, हम तुम्हारी लाइफ बना देंगे। इस लकड़े की टांग को सोने की टांग बना देंगे, अगर तुम हम दोनों की लाइफ बना दो तो। धीरे धीरे। अगर ये बात है तो ये गणित भी मैं पास कर दूंगा, बाकी का गणित काम हो जाने के बाद। समझ गए ना? ममता, ममता। आई, बबलू के लिए दूध बना रही हूँ। बात क्या है? बैंक के लॉकर से तुम्हारी ज्वेलरी लेने गया था। ओह, That's a good girl. वो तो ठीक है, पहले ये बताइए आप पंडित जी से मिलकर आए या नहीं? अरे पंडित जी से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने ये लिस्ट भी दे दी है, सामान मंगा लेना। क्या है कि मैं किसी जरूरी काम से पुणे जा रहा हूँ। पुणे जा रहा हूँ? बच्चे का मुंडन है और आप पुणे चल दिए। ओफो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे की प्यारी प्यारी माँ, मुंडन 4 दिन के बाद है। मैं पुणे आज जा रहा हूँ और कल लौट आऊंगा। मैं पुणे आज जा रही हूँ, कल लौट आऊंगा। जैसे उसके लिए तैयारियां नहीं करनी है। अरे अरे मेरी जान, नाराज क्यों होती हो? मैंने दीवान जी को समझा दिया, वो सब काम कर लेंगे। और इस बैग में 5 लाख रुपए भी हैं। दीवान जी को देना और कहना लोखंड वाला को पहुंचा दे। ओफो, अब रानी मान भी जाओ, थूको गुस्सा। हाय हाय, क्या करूं? बबलू बेटा, जरा समझाओ ना अपनी मम्मी को। बबलू बेटा, अपने पापा से बोल दे कि वो कल यहाँ जरूर आ जाएं और वहाँ पहुँचते ही फोन करें। अरे बेटा बबलू, मैं जरूर फोन करूंगा, मगर फोन करने में कुछ परेशानी हो तो नाराज ना हो, क्योंकि इंडियन टेलीफोन है ना मुन्ना। बबलू बेटा, अपने पापा से बोल दे हम कुछ नहीं जानते। अरे बबलू बेटा, हम जरूर आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। अब अपने पापा को एक पप्पी दे दे बेटा। बबलू बेटा देगा अपने पापा को एक प्यारी प्यारी पप्पी। ये तो रही बबलू की पप्पी, और अब बबलू की मम्मी की भी प्यारी प्यारी प्यारी। मजा आ गया। सुनो जॉन, पुणे का रास्ता ठीक नहीं है, गाड़ी धीरे से चलाना। जी मैम साहब। और सुनिए, कहिए। बबलू का मुंडन है, भूलना नहीं। जल्दी वापस आ जाना। जल्दी वापस आ जाऊंगा। टाइम पर खाना खा लेना। टाइम पर खाना खा लूंगा और टाइम पर सो भी जाना। टाइम पर सो भी लूंगा। हाँ। चलो ड्राइवर। 1 मिनट। अब क्या हुआ? वहाँ पहुँचते मुझे फोन करना। करेक्ट, वहाँ पहुँचते फोन भी कर लूंगा। अब जाऊं? चल ड्राइवर। हाँ हाँ, अभी अभी कार से निकले, अकेले हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है। मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मेरे पैसे, वो तो सिर्फ 5,000 रुपये दिए थे, बाकी के 20,000 रुपये। लेकिन गुल्लू साहब मुझे पैसे। किससे बात कर रहा था? मालकिन, मालकिन वो। मैं पूछती हूँ, मालकिन तू किससे बात कर रहा था? मालकिन वो बता। मालकिन वो तो सच सच बता। हाँ, साहब अभी अभी बाहर गए हैं, और बाकी के पैसे का क्या चक्कर है? बता, बताता है कि नहीं? बता, बता, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। जल्दी बता। नहीं मालकिन,
मुझे पुलिस के हवाले नहीं करना मालकिन। मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ। मालकिन, क्लब वाले गुल्लू गोली ने मुझे रुपए दिए थे साहब की खबर देने के लिए। मालकिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालकिन। साहब को बचा लो मालकिन, वो साहब को जान से मार डालने वाला है रास्ते में। घर के पूरे जेवरात और रुपए इसमें हैं। लेकर यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और बच्चा? अरे नो मैं नो, तुम बच्चे को उठाने का बात करता है। बच्चे को तो हाथ भी लगाना इम्पॉसिबल है। वो कुत्ता बच्चे के पास बैठा है, हम दोनों को काट कर फेंक डालेंगे। हाँ ठीक है, तुम दोनों यहीं रहो, हम बच्चे को लेकर आते हैं। साजन, यूली। ओह माय गॉड, ये भी कहाँ से आ गया? तुम उन लोग को बोलो भाग जाओ, जल्दी जाओ। दीवान जी आ गए हैं, पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। नमस्ते दीवान जी। नमस्ते। बहुरानी कहाँ है? वो किसी का फोन आया था, मेम का बैग लेके चला गया। कुछ बोल के नहीं गया। हाँ, बैग लेके?